आज की कहानी हमें ये सीख देती है कि 84 लाख के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है, उस मनुष्य शरीर को पाके यदि इंसान परमात्मा से नहीं मिलता तो वो पशु पक्षियों की भी गिनती में नहीं रहता है। वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं, पशु पक्षी भी, और उसको क्या करते हैं, अपनी हैसियत बताने का प्रयास करते हैं मनुष्य को कि तुमसे हम किस काम में कम है, देखो। क्योंकि मनुष्य जो है, यदि भगवान का भजन करे तो मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, और नहीं करे तो कोई कीमत नहीं है। तो इसी विषय पर 84 लाख के पशु पक्षी की एक बार मीटिंग बैठी थी जंगल में, तो वहां मनुष्य पहुंच गया। तो मनुष्य ने अपनी बड़ाई करनी शुरू की। मनुष्य कहता है, मेरा नाक देखो कितना सुंदर, एकदम तीखा। तोते ने कहा, क्या बड़ी बात है, तुम्हारे नाक की तो उपमा हमारी चोंच के साथ दी जाती। नाक जिसका तीखा होता है उसके लिए बोलते हैं, भाई नाक क्या है इसका, तोते की चांच की तरह है, चोंच की तरह। तो मनुष्य ने सोचा, बात तो ये ठीक कह रहा। बोला, मनुष्य के नाक की उपमा, मनुष्य की चोंच की उपमा तो कोई नहीं देता नाक को। बोला, हाँ ये तो बात सही है। फिर मनुष्य ने कहा कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, गोल मटोल, बड़ी बड़ी। रात में यदि अचानक कोई देख ले तो डर जाएगा, ऐसी मेरी आंखें हैं। हरिण ने कहा, क्या बड़ी बात है, हमारे से ज्यादा सुंदर थोड़ी है तुम्हारी आंखें। तुम तो क्या है, हमारी आंखों की उपमा स्त्रियों को दी जाती है, मृगलोचनी। हमारे आंखों की उपमा स्त्रियों को दी जाती है, मृगलोचनी कहते हैं, मनुष्य लोचनी कोई नहीं कहता। मनुष्य ने सोचा, बात तो ये ठीक कह रहा। फिर मनुष्य बोला कि मैं जो है क्या कर सकता हूं, मेरे देखो, मैं रंग बिरंगी पोशाक बना बना के पहन सकता हूं। मेरे में इतनी ताकत है, इतनी मेरे में बुद्धि है, तरह तरह के डिजाइन सिलाई करके पहन सकता। तितली ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, तुमने तो शक्ति संपत्ति समय का ह्रास किया तब जाके यहाँ तक पहुंचे हो, और हमारे तो भगवान ने स्वाभाविक ही रंग बिरंगी डिजाइन बना रखी है। तितली के ऊपर कई तरह की डिजाइन रहती है, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। और तब मनुष्य ने बोले कि मैं जो है ना क्या कर सकता हूं, बोले मैं ऐसा ऐसा विमान तैयार कर सकता हूं जिसके द्वारा घंटों की सफर मिनटों में, मिनटों की सफर सेकंड में, और महीनों की सफर दिन में तय हो सकती है, और आकाश की सैर कर सकता हूं। मनुष्य बोला। चील ने कहा, कौन सी बड़ी बात है भाई, तुमको तो कितना पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, टिकट बनानी पड़ती है, तब जाके और तुम उस तक पहुंच सकते हो, और हम तो स्वतंत्र उड़ते हैं आकाश में। तो इस प्रकार बोले, न पैसा न कौड़ी, और हम अपना स्वतंत्र विचरते हैं। और फिर इसके बीच में चींटी बोल पड़ी। बोला, हम तो और आसानी से जाते हैं, साहब के बूट में घुस जाते हैं, कहीं कोई किसी को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, और सारी सैर भी कर लेते हैं। आखिर मनुष्य हार जाता है। मनुष्य ने सोचा, बात तो ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, भजन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। इस कहानी का आशय यही है। तो हमको क्या करना चाहिए, परमात्मा का भजन करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए।